मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहूँगा। मुझे ना मान सम्मान चाहिए, ना मुझे ना धन दौलत चाहिए। मेरा लक्ष्य जो है मैं एक दिन हासिल करके रहूँगा। ठीक है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। भगवान एक नियम बनाए हैं और उस नियम के अनुसार सभी को फल भोगना पड़ता है, चाहे वो पाप का फल हो चाहे वो पुण्य का फल हो। फल फल होता है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ होता है। उससे भी बड़ा यही है, ना हम पाप का फल भोगेंगे ना हम पुण्य का फल भोगेंगे। पाप भी भगवान को अर्पित कर देंगे और पुण्य भी भगवान को अर्पित कर देंगे। उससे परे हो जाएंगे, सुख दुख से परे हो जाएंगे, पाप पुण्य से परे हो जाएंगे, कर्म बंधन से परे हो जाएंगे। मैं करता नहीं हूँ, करता भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म ना करें। कर्म करते चलना है, लेकिन कर्म की फल की आशा नहीं करना है। फल जो है भगवान को अर्पित कर देना है, फल हमें नहीं चाहिए। अर्पित कर देने से फल, पाप पुण्य अर्पित कर देने से, पाप पुण्य फल अर्पित कर देने से आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। फिर से जन्म लेकर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाप का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा और पुण्य का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान नियम बनाए हैं और वो नियम इस संसार में भी लागू होता है। क्रिकेट खेलते ही होंगे, क्रिकेट में भी नियम लागू है, लेकिन जो क्रिकेट खेल रहा है उसी के लिए नियम लागू है, और जो नहीं खेल रहा है उसके लिए लागू है नहीं है। जैसे कि क्रिकेट खेलते हुए बल्लाबाज को अगर बॉल फेंका और विकेट में लग जाए तो एम्पायर को आउट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नियम है। उस नियम के अनुसार उसे चलना ही पड़ेगा। तो प्राकृतिक का भी नियम है। भगवान श्री राम जब रावण को मारे थे तब भगवान को भी मृत्यु दोष लगा था, ब्राह्मण हत्या का। ठीक है, लेकिन राम को पता था कि मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, तो राम जी स्वयं अपने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित किए और गुरु से कहें कि इसका फल कैसे भोगें। तो गुरु ने उन्हें उपाय बताया और उन्हें सुझाव दिया। तो यहाँ एक ये भी समस्या आती है कि जिनके लाइफ में गुरु नहीं है वो अपने मनमर्जी के काम करते हैं। ठीक है, जब तक गुरु नहीं रहेंगे तब तक आपका आधारशील जीवन जी नहीं पाओगे। आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो कोई पता होता नहीं, किधर जा रहे हो किधर नहीं, कुछ नहीं। और गुरु अगर बन गया है, गुरु अगर बना लिए हो, तो गुरु का ना में ना और हाँ में हाँ, तभी गुरु के पास टिक पाओगे। और हाँ, भगवान हमेशा बचाते हैं, फल नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग बचना नहीं चाहते हो। भगवान हमेशा बचाते हैं लेकिन आप लोग बचना नहीं चाहते हो। किसी न किसी रूप से भगवान बचाते हैं, लेकिन भगवान को गाली देने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। भगवान
पाप पुण्य का फल नहीं देते हैं। गीता में कहीं नहीं बोले हैं कि हम फल देते हैं। तुम कर्म के आधार पर ही फल पाते हो। तुम जैसा कर्म करते हो उसी के अनुसार फल मिलता है। लेकिन तुम्हारे हाथ में फल नहीं है, तुम्हारे कर्म के हाथ पे है। तो कर्म से परे हो जाओ। ना ही हम फल लेंगे, ना ही फल का भोगेंगे। अगर तुम बोलोगे कि हमको भोगना है पाप पुण्य का फल, तो फिर से जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। और अगर परे हो जाओगे तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। इसे आध्यात्मिक कहते हैं।